नमस्कार। ओलंपिक खेल समाप्त हो गए। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया, लेकिन 339 गोल्ड मेडल समेत कुल 1017 ओलंपिक पदक विजेता देशों की लिस्ट में एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल समेत मात्र 7 मेडल्स की पूंजी के साथ 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को 48वें स्थान पर देखकर कोई भी भारतीय प्रसन्न नहीं हो सकता। स्थिति इतनी बदतर है कि भारत ने 24 ओलंपिक खेलों में मात्र 35 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। जबकि केवल इस टोक्यो ओलंपिक में ही मात्र 6 करोड़ की जनसंख्या वाले देश इटली ने 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता देशों की लिस्ट में इटली 10वें स्थान पर रहा है। ये एक फैक्ट ही चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि पिछले 74 वर्षों के दौरान सरकारी तंत्र के सफेद हाथियों, एनआईएस और साई और तथाकथित खेल फेडरेशनों, एसोसिएशनों द्वारा भारत में खेलों के साथ कैसा भयानक खिलवाड़ होता रहा है और आज भी हो रहा है। इसके शर्मनाक ज्वलंत उदाहरणों या सबूतों के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 गेम्स शामिल थे, जबकि 24 ओलंपिक में कुल 35 पदक जीतने वाला भारत उन 33 खेलों में से अब तक केवल 8 खेलों में ही पदक प्राप्त कर सका है। इन 8 खेलों का नाम है हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और टेनिस। यानी इस बार ओलंपिक खेलों में शामिल 33 खेलों में से 25 खेलों में भारत आज तक कोई पदक ही नहीं जीत सका है। इन 8 खेलों में भी ओलंपिक में भारत की स्थिति यह रही है कि 35 में से 12 मेडल केवल हॉकी में, 7 मेडल कुश्ती में, 4 मेडल शूटिंग में, 3 मेडल एथलेटिक्स में और 3 मेडल बैडमिंटन में, 3 मेडल मुक्केबाजी में, 2 मेडल वेट लिफ्टिंग में और 1 मेडल लॉन टेनिस में। इन 8 खेलों में मिले मेडल्स की कहानी आपको सरकारी सफेद हाथियों, एनआईएस और साई और तथाकथित खेल फेडरेशनों, एसोसिएशनों के नकारेपन, निकम्मेपन, उनकी भ्रष्ट कार्यशैली और कार्य संस्कृति से परिचित कराती जाएगी। आज इस वीडियो में सबसे पहले बात हॉकी की। ओलंपिक गेम्स में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 12 पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने 3 स्वर्ण पदक आजादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जीते थे। बाकी के 5 में से 1 पदक 1980 में हुए उस मॉस्को ओलंपिक में जीता था, जिसमें दुनिया की सभी सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीमों ने भाग ही नहीं लिया था। अतः उस मेडल का महत्व केवल रिकॉर्ड बुक के लिए ही है। बाकी के 4 गोल्ड मेडल्स की कहानी यह है कि आजादी के बाद भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे भारत की भारतीय हॉकी के संकट मोचक, संरक्षक सरकार के बजाय उद्योगपति नवल टाटा बने थे। भारतीय हॉकी फेडरेशन की कमान उन्होंने संभाली थी। नवल टाटा जी रतन टाटा जी के पिताजी थे। 1956 तक उन्हीं की देखरेख में भारतीय हॉकी लगातार 3 गोल्ड मेडल जीती थी। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए उन 3 गोल्ड मेडल्स में से विशेषकर 1948 और 1952 में मिले 2 स्वर्ण पदकों में 2 तथ्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला तथ्य यह था कि मेजर ध्यानचंद के बाद देश के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी माने गए केडी सिंह बाबू भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम में 1948 में उप कप्तान तथा 1952 में कप्तान के रूप में खेले थे। दूसरा तथ्य यह था कि देश के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ हॉकी कोच हाबुल दादा 1948, 1952 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कोच थे। 1952 के ओलंपिक के बाद भारतीय हॉकी फेडरेशन में सरकारी तंत्र की अराजक घुसपैठ शुरू हुई थी। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी अश्विनी कुमार वाइस प्रेसिडेंट बनकर घुसे थे। उनकी हरकतों के परिणाम स्वरूप नवल टाटा ने हॉकी फेडरेशन को अलविदा कह दिया था। अपने खेल जीवन के चरम पर रहते हुए ही केडी सिंह बाबू ने हॉकी से संन्यास ले लिया था और हाबुल दादा ने कोच का पद छोड़ दिया था। उसका परिणाम यह निकला था कि 1952 के ओलंपिक फाइनल में नीदरलैंड को 6-1 से हराने वाली भारतीय हॉकी टीम
1956 के ओलंपिक फाइनल में पाकिस्तान से 1-0 के अंतर से जीती थी और 1960 के रोम ओलंपिक में पाकिस्तान से 1-0 से हार गई थी। वो दिन पूरे देश के लिए राष्ट्रीय शोक का विषय बन गया था, लेकिन भारतीय हॉकी फेडरेशन पर पूरी तरह कब्जा जमा चुके अश्विनी कुमार का सिक्का जोर शोर से चल रहा था। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिले चौथे स्वर्ण पदक की कहानी और भी रोचक है तथा सरकारी सफेद हाथी की भूमिका को बेनकाब करती है। 1960 में मिली हार से हाबुल दादा क्रोध और क्षोभ से उबलने लगे थे। उन्होंने अपनी बढ़ती हुई उम्र और शारीरिक समस्याओं को अनदेखा करके सार्वजनिक रूप से सरकार को चुनौती के रूप में प्रस्ताव दिया था कि हॉकी टीम मुझे सौंपो, हॉकी का स्वर्ण पदक उस टीम के गले में डालने की गारंटी मैं देता हूं। पाकिस्तान के हाथों मिली हार से उबल रहे देश की भावनाओं को समझते हुए हाबुल दादा के प्रस्ताव को ठुकराने या अनदेखा करने की हिम्मत अश्विनी कुमार भी नहीं जुटा सके थे। परिणाम स्वरूप हाबुल दादा को टीम सौंप दी गई थी और वह टीम टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान को पराजित कर स्वर्ण पदक के साथ भारत वापस लौटी थी। तो यह है भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए उन 8 गोल्ड मेडल्स का सच, जिनमें सरकारी सफेद हाथियों की कोई भूमिका नहीं थी। हाबुल दादा की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। अश्विनी कुमार की करतूतों के कारण केडी सिंह बाबू और नवल टाटा पहले ही दूरी बना चुके थे। इस वजह से भारतीय हॉकी के हालात इतने बदतर हुए कि 1968 के ओलंपिक में गई भारतीय हॉकी टीम के एक नहीं 2 कप्तान बनाए गए थे। इस आपसी गुटबाजी और फूट का ही परिणाम था कि ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारतीय हॉकी टीम फाइनल में भी प्रवेश नहीं कर सकी थी। उसे कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। शुरुआत में ही कारण बता चुका हूं, इसलिए 1980 के मॉस्को ओलंपिक को एक कागजी अपवाद मानते हुए यह कहा जा सकता है कि 1964 से लेकर अब तक 67 वर्षों से भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के फाइनल में नहीं पहुंच सकी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी सफेद हाथियों की ही कितनी निकृष्ट भूमिका थी, इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन अगले वीडियो में हॉकी से संबंधित ऐसे ही एक अन्य निकृष्टतम उदाहरण तथा बैडमिंटन से संबंधित तथ्यों की चर्चा करके बताऊंगा कि खेल कुंभ ओलंपिक में भारत की स्थिति दीनहीन दरिद्र क्यों बनी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।